अलवर जिले में अब डीजल की रेट भी 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गई है। पेट्रोल के भाव तो पहले ही 100 के पार हो चुके हैं, लेकिन अब डीजल के भाव बढ़ने से इसका प्रभाव सीधा सीधा ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा, जिस वजह से महंगाई और बढ़ सकती है। इस पर श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि इसका असर सीधा आम जन पर पड़ेगा। इससे दूध, सब्जी सहित सभी चीजें महंगी होंगी, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रही। नीमराना में आईओसी पंप पर रविवार को डीजल के भाव 100 रुपए 22 पैसे तक पहुंच गए। कई अन्य पंपों पर डीजल 99 रुपए 69 पैसे में बिक रहा है। वहीं पेट्रोल के भाव तो 18 मई को ही 100 रुपए पार कर गए थे। अब डीजल भी 100 रुपए के पार पहुंच गया है। देश भर में महंगाई को लेकर कांग्रेस द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आम जन को जोड़ने के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी खुद बोलने लगे हैं कि सरकार को जनता के विरोध की परवाह नहीं है। इस महंगाई ने आम जन की कमर तोड़कर रख दी है। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ाकर अपनी तिजोरी भरने में लगी है। पिछले 4 सालों में जिस प्रकार से 70 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, और पहले पेट्रोल की बात थी 100 रुपये पार करने की, अब तो डीजल भी 100 रुपये पार कर गया है। इसका सीधा असर किसान पे, आम जनता पे पड़ रहा है। जो बेचारे पहले 100-200 रुपये का तेल डलवा के अपना रूटीन में काम करते थे, आज वो 100-200 का तो नोट वहाँ चलता ही नहीं है, उससे नीचे तो लीटर ही नहीं है, तो वो कैसे काम करेंगे। तो इसलिए इसका पूरा जो वजन है लास्ट में आम उपभोक्ता पे पड़ेगा, आम व्यक्ति पे पड़ेगा। भले ही कोई डीजल पेट्रोल भी नहीं डलवा रहा ना, तो उसको भी इसका असर आएगा, क्योंकि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके अंदर डीजल और पेट्रोल लगता है। और जैसे ही डीजल पेट्रोल महंगा होगा, सारा ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, और उसका जो असर है वो सभी आवश्यक वस्तुएं हैं उन सब पे पड़ेगा। अभी आपने देखा दूध पे 2-2 रुपये लीटर बढ़ा दिए गए हैं। वो कोई अलग से प्रॉफिट नहीं बढ़ाया है, वो सिर्फ जो ट्रांसपोर्टेशन किसान के घर से जो दूध लेके गाड़ी आती है उनका खर्चा बढ़ गया है, तो वो 2 रुपये जोड़े गए। इसी प्रकार से सब्जियों पे, अनाज पे, दालों पे, अन्य सभी कॉमर्शियल सामानों पे, सब चीज़ पे डीजल पेट्रोल की मार पड़ती है, तो उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी सरकार तानाशाही सरकार है। पहले बड़े बड़े होर्डिंग लगते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार डीजल पेट्रोल के दाम हम कम करेंगे, ये सारी चीज़ें वो लोग कहते थे, लेकिन आज हालात क्या हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा, मोदी सरकार को ये तानाशाही पूर्वक रवैया छोड़ के, एक वो दिन था जब कांग्रेस के राज में कच्चे तेल की कीमतें $147 प्रति बैरल पहुंच गई थी, और आज मोदी राज में $15 प्रति बैरल तक रेट आ गए। इधर आज भी $50 से ज़्यादा नहीं है। तो ये सारा पैसा कहाँ जा रहे हैं? 25 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का बीच में टैक्स केंद्र सरकार ले रही है। राज्य सरकारों को जो टैक्स मिलता था वो हिस्सा कम कर दिया है।